गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप था उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? वो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, फिर सेकंड था अरावली श्रेणी या पहाड़ियाँ, थर्ड था पूर्वी मैदानी प्रदेश और फोर्थ था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। अब हम जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको डिटेल से पढ़ रहे थे। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। ये वाला जो एरिया है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था। इसमें जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी, ये वाली जो रेखा, ये इसके द्वारा हमने 2 भागों में इसको बांट दिया था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये वाला एरिया, इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो बालू का स्तूप युक्त, दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। फिर आज जो पढ़ना है वो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको मैप में देखते हैं। ये है अपना राजस्थान। फिर हमने इसको यहाँ पे बांट लिया था। ये वाला जो एरिया है इसको क्या, ये था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल। इसको फिर हमने 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा थी, समवर्षा रेखा, उसके द्वारा 2 भागों में बांटा था। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ये वाला एरिया, ये वाला शुष्क एरिया था, और ये था ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर ये तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी, और ये यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये है ना पश्चिमी मरुस्थल और अरावली जो है, इधर ये अरावली है, अरावली को अलग करती है। यानी कि जो अपना अरावली है वो ऐसे फैली है, तो ये इधर, तो ये क्या है, ये अरावली है। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली के द्वारा अलग होते हैं। तो ये इधर है, ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। अब जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये फैला हुआ है, इसका जो क्षेत्र है वो है 75,000 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्र है। और इसमें है ना अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में घग्गर नदी और शेखावटी क्षेत्र की जो नदियां हैं अंतः प्रवाह की नदी बहती हैं। अंतः प्रवाह का अर्थ होता है अंतः प्रवाह। ये जो अंतः प्रवाह वर्ड आया है इसका अर्थ होता है कि जो नदियां हैं ना, जैसे थोड़ी सी दूरी के बाद, और जो यहाँ पर है ना ये शुष्क एरिया है तो यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी रहती है, तो उसमें वो नदियां हैं वो विलीन हो जाती हैं, यानी कि गायब हो जाती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, अंतः प्रवाह की नदियाँ। तो ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी फिर 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जो 4 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। सेकंड है शेखावटी, शेखावाटी या शेखावटी या अंतः प्रवाह का मैदान, अंतः प्रवाह का मैदान।
जो थर्ड है वो है नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। और फोर्थ है लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, नदी बेसिन। ये इसके 4 भाग हैं। कौन कौन से हो गया? घग्गर का मैदान, शेखावटी या अंतःप्रवाह का मैदान, नागौर उच्च भूमि और लूनी नदी बेसिन। अब इसको मैप में ड्रा करते हैं। ये यहाँ वाला एरिया है, ये वाला एरिया ये हो गया। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर है ये घग्गर का मैदान, घग्गर मैदान। और यहाँ पर है ये सिक्कर, चूरू, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है उसको शेखावटी कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है शेखावटी बेसिन, शेखावटी बेसिन या अंतःप्रवाह का क्षेत्र। और ये वाला जो एरिया है ये नागौर, यानी कि नागौर जो जिला आता है ना, वो वाला क्षेत्र है नागौर उच्च भूमि। और यहाँ पर जो लूनी नदी बहती है ना, इसको लूनी नदी बेसिन बोलते हैं, नदी बेसिन। अब इनका एक्सप्लेन करते हैं। जो घग्गर है, घग्गर का मैदान, ये वाला एरिया घग्गर का मैदान, ये कौन कौन से ज़िलों में है? यहाँ पर जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये घग्गर का मैदान फैला हुआ है। और यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो हैं घग्गर है, सरस्वती है, चौतांग नदियाँ हैं ना, इनके द्वारा जो मैदान निर्मित होता है। यानी कि जैसे ये हिमालय जो ये जैसे अपने इंडिया के मैप में देखते हैं ना, तो इंडिया के ऊपर जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसके जो सबसे नीचे शिवालिक आता है, शिवालिक हैं, उनसे जो नदियाँ निकलती हैं वो मिट्टी अपने साथ बहुत सी मिट्टी बहा कर ले जाती हैं। उनके द्वारा जो मैदान निर्मित होता है वो घग्गर का मैदान कहलाता है। यानी कि यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी रहती है। और जो ये मैदानी क्षेत्र है इसे राजस्थान में जो पाट क्षेत्र है उसको नाली के नाम से जाना जाता है। ये घग्गर के मैदान में इसको नाली कहा जाता है। और जो ये वाला जो क्षेत्र है घग्गर का मैदान, यहाँ पर अब है ना इंदिरा गांधी जो नहर है ना, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। जो ये इंदिरा गांधी नहर निकाली जाने के कारण, पहले तो यहाँ पे पानी की समस्या होती थी, अब इंदिरा गांधी नहर निकाल दी, तो इस नहर के कारण यहाँ पर है ना अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जैसे कि है ना ये वाला एरिया है, इसमें सेम की समस्या है, सेम की समस्या और क्षारीयता की समस्या। अब आप लोग सोचोगे कि ये सेम क्या होता है? जो सेम होता है कि है ना, जैसे ये इंदिरा गांधी नहर के कारण, जैसे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ये कोई भी नहर है, तो यहाँ से अगर पानी जा रहा है तो इसमें जैसे कहीं दरारें हो गई, पानी तो फिर दरारों के कारण ये इस वाले एरिया में मान लो यहाँ पर वो पानी भर गया, तो वो पानी है ना वो न तो ज़मीन के अंदर जा पाता है, जैसे काफ़ी दिनों तक वो पानी है ना भरा रहने के कारण वो न तो ज़मीन के अंदर जा रहा है और न ही जैसे भाप बन के थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, पर ज़मीन के अंदर वो नहीं जा पाता है, जिसके कारण वह है ना वहाँ पर सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिससे वो मिट्टी है ना दलदली टाइप की हो जाती है और वो न तो उपजाऊ रहती है। तो ये इंदिरा गांधी नहर बनने के कारण इस समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई है। सेकंड है क्षारीयता और अधिक पानी, जैसे इंदिरा गांधी नहर में हमेशा पानी बहता रहता है और जिसके कारण ये जो आसपास का एरिया है ना, जो नहर है इसके आसपास के एरिया में जो क्षारीयता, यानी कि यहाँ पर नमक की मात्रा भी, जैसे ज़मीन है ना उसमें क्षारीयता की समस्या भी होने लगी है।
तो आप लोगों को ये याद रखना है, जो घग्गर नदी है इसमें इसका जो पाठ प्रदेश है उसको क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। और यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, इसके कारण क्या समस्या हो गई है, सेम की समस्या हो रही है और क्षारीयता की समस्या हो रही है। जो सेम की समस्या है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि है ना, जो दलदली जो क्षेत्र बन जाता है, वो न तो वो पानी है न तो ज़मीन के अंदर जा पाता है, और जिससे उस एरिया है ना, वो जो एरिया है पानी से भरा हुआ होता है, तो वो उपजाऊ भी नहीं रह पाता है। तो ये समस्या सेम की समस्या कहलाती है। ठीक है, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।